हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करे कि बॉबी एक कंटेनर है जो इज फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज सेम। ठीक है, रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो है वो सेम है। बॉबी और सनी जो इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन टू 60%। ठीक है, बॉबी मेक्स इट बाई एडिंग द मिल्क एंड सनी मेक्स इट बाई रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ मिल्क। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क एडेड बाई बॉबी टू दैट ऑफ मिल्क रिप्लेस्ड बाई सनी। ठीक है, तो बॉबी और सनी, ठीक है, और मिल्क और वाटर, ठीक है, और इधर भी मिल्क और वाटर। रेशियो क्या है? 1 और 1 रेशियो मान लेते हैं। और तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1 और 1। 1 और 1 यानी कि 50% इसका होगा। अब मान लो 100% है तो 50% इसका होगा और 50% इसका होगा। सेम एज इसमें 50% इसका होगा तो 50% इसका होगा। ठीक है, तो बॉबी आंसर इंक्रीज द कंसंट्रेशन टू 60%। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है 60%, और बॉबी मेक्स इट एडिंग द मिल्क एंड सनी मेक्स इट बाय रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ मिल्क। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40% वाटर हो जाएगा। ठीक है, अगर 60% इंक्रीज करता है तो 40% वाटर होगा। ठीक है, तो तो क्या होगा फिर? 2/5 इक्वल्स टू 2/4 इंटू 1 - k/4। ठीक है, जो कि बराबर है कितने के बराबर हो जाएगा? 4/5। 2 कैंसिल हो जाएगा। 4/5 इक्वल्स टू 1 - k/4। ठीक है, तो यहाँ से 1/5 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? k/4। k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4/5। ठीक है, इट मीन्स कि बॉबी जो है विल एड अप 1 लीटर ऑफ मिल्क इन 4 लीटर ऑफ इनिशियल मिक्सचर टू प्रिपेयर 5 लीटर मिक्सचर। ठीक है, 5 लीटर मिक्सचर इन द रेशियो 3:2। इट मीन्स कि सनी को रिप्लेस करना पड़ेगा 4/5 लीटर ऑफ इनिशियल मिक्सचर बाई द सेम क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। तो हेंस द परसेंटेज ऑफ मिल्क एडेड बाई बॉबी टू डेट ऑफ रिप्लेस बाई सनी इज कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 4/5 इंटू 100, यानी कि 125%। नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर टू वेसल्स ए बी containing 25 लीटर of each of pure milk and pure water, ठीक है, respectively 5 liters of milk from A is taken and poured into B। ठीक है, then 6 liter of mixture from B is taken and poured into A। ठीक है, what is the ratio of water in A and B respectively? ठीक है, तो A है और एक B है। ठीक है, मिल्क और वाटर, और इसका भी मिल्क और वाटर। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन ये 25 लीटर है। दो वेसल्स है कंटेन 25 लीटर ईच ऑफ मिल्क। ठीक है, एंड प्योर वाटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो वाटर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे अगर मिल्क 0 है तो 25 लीटर वाटर है। ठीक है, तो 5 लीटर मिल्क ऑफ ए इज टेकन एंड पावर इनटू बी। ठीक है, यहाँ से 5 लीटर ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा? 20 लीटर। और किसको दे दिया? बी को। बी में कितना हो जाएगा? 5 लीटर मिल्क। ठीक है, ऐड ऑन हो गया। ये 25 लीटर वाटर तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन, आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन में क्या बोल रहा है कि देन 6 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम बी इज टेकन एंड पावर इनटू ए। 6 लीटर, यानी कि ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:5 की रेशियो हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना है? 6। तो 6 लीटर अगर इधर दे देंगे तो 5 लीटर इसको, और 21 लीटर ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 लीटर होगा और ये हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ वाटर इन ए एंड बी इज, ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:4। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, तो इस ऑपरेशन में एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो 1 लीटर अगर मिल्क खत्म होगा यहाँ से ना, तो यहाँ से 5 लीटर ऑफ वाटर जो है जाएगा। तो वही 1 लीटर और 5 लीटर को हम लोगों ने यहाँ से निकाला और इसमें दे दिया।
ए में दे दिया, ठीक है। तो ए में भी क्या होगा कि यहाँ पे 5 लीटर आएगा, वाटर जो है वो 5 लीटर जाएगा, और मिल्क कितना जाएगा, 1 लीटर। तो 21 लीटर और 5 लीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द रेशियो ऑफ एज बिटवीन ए एंड बी इज 6:5 है, एंड द एज ऑफ ईच सी एंड डी इज 9/10 टाइम्स दैट ऑफ बी, ठीक है। द एज ऑफ एफ इज लेस देन ए but greater than B, ठीक है। The ratio of ages between B and E is 2:3. Also, age of A is 3 years less than E. What is the ratio of ages of A and F, ठीक है। If all the ages are in integers, ठीक है, all the ages are in integers, तो B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5/6 है, ठीक है। ए बी का रेशियो दिया हुआ है, जिसमें बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6 है। और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/10 ए, 10 बी, ठीक है। द एज ऑफ ईच सी एंड डी इज इतना है, 9/10 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ बी, ठीक है। और बी कुछ कितना है, 2/3 ई है, ठीक है। बी का रेशियो दिया हुआ है 2/3 है, और एक और क्या दिया हुआ है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस ए जो है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 और थर्ड, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, ठीक है। तो पहले और तीसरे से हमें क्या मिलेगा, पहले और तीसरे से हमें क्या मिलेगा, बी का वैल्यू वहां पर रख देंगे, तो ए और ई के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। तो ए अपॉन में ई कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। और ई यहाँ से ई कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 5/4 ए, ठीक है। तो ई माइनस ए कितना दिया हुआ है, ई माइनस ए इक्वल टू 3 दिया हुआ है ना, तो ई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ इसमें पुट कर देंगे, ए फोर्थ में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5/4 ए माइनस ए इक्वल टू 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे अगर इसमें, तो 3 और 12 कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, ठीक है। ई की वैल्यू आ गई 15, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ पे पुट कर दें ए की वैल्यू 12, तो 6×2=5, 10, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। अगर बी की वैल्यू 10 आ गई तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड एफ, ए और एफ का रेशियो बताना है ना, एफ का तो रिलेशन, ए और एफ का रिलेशन, एफ इक्वल्स टू 11 दिया हुआ है क्या, एज ऑफ एफ इज लेस देन ए बट ग्रेटर देन बी। अच्छा, तो बी का कितना है, 10 है, और ए का कितना है, 12। अच्छा, दोनों का बीच का मतलब 11, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, ठीक है। एफ 11 हो गया, ए हो गया 12। तो यही तो बताना है ना, व्हाट इज रेशियो ऑफ ए और एफ, ए का हो गया 12, तो 12/11, 12/11 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो स्टूडेंट्स इन अ कोचिंग प्रिपेयरिंग फॉर बीटेक एंड एमबीए इज 4:5, ठीक है। और the ratio of fees collected from each of BTech and MBA student is 25:16. If the total amount collected from all the students is 1.62 lakh, what is the total amount collected from only MBA aspirants? Only MBA aspirants से कितना कलेक्ट कर दिया गया, तो रेशियो ऑफ फीस कलेक्टेड फ्रॉम बीटेक और एमबीए का कितना हो जाएगा, 4x × 25y इज टू 5x × 16y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100xy इज टू 16×25 कितना होता है, 80x y, ठीक है। तो ये कितना रेशियो आ जाएगा, 1010 कैंसिल हो जाएगा, तो 5k/4k हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई को के फॉर्म में कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अमाउंट कलेक्टेड ओनली फ्रॉम एमबीए स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 4/9 इंटू 1.62 लाख। ऐसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, के की भी ज़रूरत नहीं है, 5:4 है रेशियो बीटेक और एमबीए का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9,
तो किसका बताना है हमें, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर एमबीए, एमबीए का बताना है। तो 4 में 9 × 1.62, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 72,000। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ द मार्बल वेरीज डायरेक्टली विथ द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, मार्बल इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट्स whose weight are in the ratio 3:4:5। If marble had been broken into three equal parts by weight, then there would have been a further loss of 1800। What is the actual cost of the original non-broken marble का कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। तो W1:W2:W3 इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, 3:4:5 के बराबर है, ठीक है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा 3x² प्लस 4x² प्लस 5x² के बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा, 50x², ठीक है। तो अगेन जब वेट इक्वल होगा, जब जो वेट इक्वल होगा, तो W1:W2:W3 जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 4:4:4 के बराबर होगा, ठीक है। तो कॉस्ट यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4x² प्लस 4x², ये होल का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 4x² इक्वल टू कितने के बराबर है, 48x² के बराबर होगा, ठीक है। तो लॉस कितना होगा, 50 - 48, 50 - 48 यानी कि लॉस होगा यहाँ पे 2x² का लॉस होगा, ठीक है। लॉस अगर 2x² का होगा, तो जो 1800 की वैल्यू है ना, जो 1800 है ना, वो कितने के बराबर होगा, 2x² के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू ये 2 से ही 18 कटेगा 900, और x² मतलब कि 30, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अनब्रोकन मार्बल कितना हो जाएगा, अनब्रोकन मार्बल एक्चुअल कॉस्ट यानी कि ये जो है 4x², इन सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 144x², ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 144 × x², कितना है, 900। तो 144 × 900 यानी कि 1296000, ठीक है। 1296000। तो नन ऑफ दीज होगा ऑप्शन, ठीक है, नन ऑफ दीज आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 16 to 17 क्वेश्चन, ठीक है। फोर फ्रेंड है ABCD जो है, हैव सेव सम मनी अमॉन्ग देम वन डे दे डिसाइडेड टू इक्वेट द मनी। सो फर्स्ट ए जो है दिया कितना बी को, what B had initially, ठीक है। then B gave C what she had initially, again C जो है वो D को दिया what D had initially, and finally D had double the money of A, ठीक है। thus D के पास डबल होगा मनी एक से, thus each of them have equal sum of 48, ठीक है। each of them के पास इक्वल सम ऑफ मनी होगा 48, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा है, ए ने दिया बी को, ठीक है। हम्म, तो इनिशियली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वन डे दे डिसाइडेड टू गिव द मनी। सो फर्स्ट ए जो है किया बी को व्हाट बी हैड इनिशियली, ठीक है, बी हैड इनिशियली, तो ए ने बी को दिया। तो कैसे करेंगे इसको, चलो ए ने बी को दे दिया, ठीक है, मान लेते ए ने बी को दे दिया। फिर क्या हुआ, देखिए देन बी जो है वो सी को दिया व्हाट शी हैड इनिशियली। तो बी ने देन बी गेव टू शी, ठीक है, और शी हैड इनिशियली
तो 2b - c, ए ने बी को दिया है, क्या होगा 2b, ए के पास अगर मान लो a - b है, तो बी को दिया तो 2b - c। अब बी ने सी को दिया, तो सी है इनिशियल, यानी कि 2c - d। ठीक है, एंड देन सी ने डी को दिया है, तो यानी कि 2d, 2d हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि thus each of them had equal sum, यानी कि इसके पास भी 48 होगा, इसके पास भी 48 होगा, उसके पास भी 48 होगा, डी के पास भी 48 होगा। ठीक है, तो a - b कितना हो जाएगा, a - b 24 होगा, क्योंकि जो फर्स्ट गेप किया ना वो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना, डी व्हाट डी हैड इनिशियली एंड फाइनली डी हैड डबल द मनी ऑफ ए। डी जो है वो उसके पास डबल मनी है ए से, तो ए से डबल मनी है, तो यहाँ पे इंटू 2। ठीक है, तो a - b गोज टू 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, 2d, 2d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 72। अगर a - b के पास 24 है, तो 24, 24 तो दो, 2d 48 का, तो d के पास कितना है, d के पास है 36। ठीक है, तो अगर d के पास 36 है, तो 2c कितना हो जाएगा, 2c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 84, यानी c के पास कितना है 42। तो 2b कितना हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू 90, यानी बी के पास कितना है 45। ठीक है, बी के पास 45 है, तो ए के पास कितना हो जाएगा फिर, ए के लिए ज़रूरत भी है, आई थिंक सो, नहीं ए के लिए ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ बी, बी का इनिशियल अमाउंट कितना हो जाएगा 45, ऑप्शन सी। व्हाट वाज द अमाउंट विथ सी आफ्टर द सेकंड ट्रांजेक्शन, आफ्टर द सेकंड ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑफ सी कितना हो जाएगा, आफ्टर सेकंड ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑफ सी कितना हो जाएगा, डी 84 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18 नंबर, हरी और मुरली जो है हैव 24 काउस। ठीक है, एंड 30 काउस। ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोथ ऑफ देम टुगेदर हायर्ड अ ग्रेजिंग फील्ड फॉर द होल मंथ ऑफ सी, होल मंथ ऑफ सी। ठीक है, इनिशियली होल मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, इनिशियली जो है हरी जो काउस यूज फॉर ग्रेजिंग, देन फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ द मंथ मुरली जो है काउस ग्रेज इट। इफ हरी हैड paid 3500 and Murli had paid 5000 for grazing, then for how many days Hari used for grazing field? तो रेशियो मान लेते हैं कितना हो जाएगा, रेशियो प्राइस पेड बाई हरी और मुरली, रेशियो प्राइस पेड बाई हरी और मुरली, प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, अगर ये 3500 है और ये 5000 है, तो 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, 50 10 और 7, 7:10 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 24 काउस है। ठीक है, हरी के पास 24 काऊ है, तो इंटू एक्स। ठीक है, एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ डेज, हाउ मेनी डेज, एक्स 24 नंबर ऑफ डेज इज टू 30 इंटू 30 माइनस एक्स। ठीक है, जो कि बराबर होगा कितने, 7:10 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी, यानी कि 14 डेज में, 14 डेज में हरी यूज द ग्रेजिंग फील्ड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द स्पीड ऑफ स्कूटर, कार, ट्रेन आर इन द रेशियो 1 4 और 16। ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम कवर्स इक्वल डिस्टेंस, देन द रेशियो ऑफ टाइम
टेकन और वेलोसिटी फॉर ईच ऑफ देम, ईच ऑफ द व्हीकल इस कितना हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1, 4 और 16। तो इसका मतलब क्या होता है, टाइम का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/1। और रेसिप्रोकल होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 16/1 4/4 1/16। ठीक है। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, ये तो हो गया रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन, तो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। ठीक है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 16:4:1। ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ जाएगा, 16:1/1/16। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 256:16:1। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। खाली है क्या, नहीं खाली है। तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 में क्या बोल रहा है कि राधिका परचेज 1 डजन ऑफ बैंगल्स। ठीक है। वन डे शी स्लिपड ऑन द फ्लोर और फेल डाउन, व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो ब्रोकन टू अनब्रोकन बैंगल्स। ठीक है। तो सिंस 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 बैंगल्स, देन द नंबर ऑफ बैंगल्स जो अनब्रोकन बैंगल्स कैन नॉट बी 2:3। ठीक है, 2:3 नहीं होना चाहिए, सिंस 5x जो है वो 2x + 3x कैन नॉट बी डिवाइडेड 12 फॉर एन एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ठीक है। तो all the sum of ratios which are the factors of 12 can possibly be the ratio of the broken to unbroken। ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 12 जितना भी होगा वो सारे हो गए आंसर। ठीक है। तो यानी कि ये रेशियो नहीं होगा, 2:3 रेशियो नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे डिवाइड हो रहे हैं, ये 6 है, 6 भी डिवाइड हो जाएगा 12 से, ये भी 4 डिवाइड हो जाएगा 12 से, 3 डिवाइड हो जाएगा 12 से, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा 12 से। तो सी ऑप्शन होगा हमारा। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।